दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को आखिर हल कौन करता है? कोई एक देश? कोई ताकतवर लीडर? नहीं। आज हम एक ऐसी गुमनाम शक्ति की कहानी जानेंगे जो पर्दे के पीछे से हमारी दुनिया को बेहतर बनाने का काम करती है। और ये कहानी है EOCOSOC की। हाल ही में एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ, पर यह किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए नहीं था। इसमें दुनिया का भविष्य तय करने वाले चुने गए। एक ऐसा चुनाव जिसके बारे में शायद ही किसी ने ज्यादा सुना होगा। 54 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 54 देशों का प्रतीक है जिनके कंधों पर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये समझिए कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल टेबल्स में से एक है। और अब इसी पावरफुल टेबल पर भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है। और ये सिर्फ एक सीट नहीं है, ये दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। जी हाँ, भारत को यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे शॉर्ट में इकोसॉक कहते हैं, के लिए चुन लिया गया है। ये कार्यकाल 2026 से शुरू होकर 3 साल तक चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इकोसॉक आखिर है क्या, और भारत के लिए ये इतनी बड़ी बात क्यों है? अब देखिए, इकोसॉक नाम से तो लगता है कि ये सिर्फ इकोनॉमी और सोसाइटी की बात करती होगी, है ना? लेकिन इसकी असली ताकत इसके नाम से कहीं ज्यादा है। कुछ लोग तो इसे यूनाइटेड नेशंस का दिल और दिमाग भी कहते हैं। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। साल 1945। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस चुकी थी। चारों तरफ तबाही थी, और इसी तबाही की राख से एक विचार पैदा हुआ कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। इसी विचार से यूनाइटेड नेशंस बना, और उसके साथ ही बना इकोसॉक। इसका मकसद सिर्फ शांति बनाए रखना नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना था जहां गरीबी, बीमारी और नाइंसाफी की कोई जगह न हो। तो ये इकोसॉक है क्या? टेक्निकली ये यूएन के 6 सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है, पर इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण। अगर यूनाइटेड नेशंस एक बड़ी ऑर्केस्ट्रा है, तो इकोसॉक उसका कंडक्टर है। ये पक्का करता है कि सारी अलग अलग एजेंसियां, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनिसेफ, सब एक साथ एक ही धुन में काम करें। और खुद यूनाइटेड नेशंस भी इसे नए विचारों को बढ़ावा देने वाला मंच कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक मीटिंग रूम नहीं है। नहीं, इसे एक लैब की तरह समझिए। एक ऐसी लैब जहां दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों के लिए नए और साहसी समाधान खोजे जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा काम, ये सारा कोऑर्डिनेशन होता कैसे है? इसे ऐसे समझिए कि इकोसॉक एक बहुत बड़ा इंजन है, और इस इंजन के 8 जरूरी हिस्से हैं जिन्हें फंक्शनल कमीशंस कहा जाता है। ये कमीशंस खास टीमों की तरह है, और हर टीम एक खास ग्लोबल चैलेंज पर फोकस करती है। तो फिर ये 8 सुपर टीमें कौन है, और असल में ये करती क्या है? चलिए, देर किस बात की, जरा ESOC के इस इंजन रूम के अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, इन टीमों का काम सब कुछ कवर करता है। कुछ टीमें डेटा और लोगों पर नजर रखती हैं, मतलब दुनिया की नब्ज पर हाथ। फिर कुछ टीमें समाज और बराबरी के लिए काम करती हैं, गरीबी से लड़ना, महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना। कुछ टीमें कानून और व्यवस्था पर फोकस करती हैं, जैसे ड्रग्स और क्राइम जैसे खतरों से निपटना। और आखिर में कुछ टीमें हमारे भविष्य और हमारे ग्रह के बारे में सोचती हैं कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी से हम एक बेहतर कल बना सकते हैं। मुझे पता है ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इतने सारे कमीशंस, पर इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। बस ये 8 शब्द याद रखिए: आंकड़े, जनसंख्या, समाज, महिलाएं, ड्रग्स, अपराध, तकनीक और वन। बस ये है इकोसॉक का पूरा काम एक लाइन में। तो अब जब हमने इसके अलग अलग पुर्जे देख लिए हैं, तो चलिए जरा पीछे हटकर इसकी पूरी तस्वीर देखते हैं। मतलब इसका मेन काम, इसका कोर मैंडेट है क्या? तो इकोसॉक को एक पुल की तरह देख सकते हैं। एक ऐसा पुल जो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस और पर्यावरण की सुरक्षा को एक साथ जोड़ता है। ये एक गाइड की तरह है जो देशों को गरीबी मिटाने, सबको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए सही नीतियां बनाने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वाकई में यूनाइटेड नेशंस का धड़कता हुआ दिल है। ठीक है, हमने समझ लिया कि इकोसॉक क्या है, कैसे काम करती है, पर असली सवाल तो ये है कि इससे हमें क्या? ये काउंसिल हम सबके लिए आखिर जरूरी क्यों है? और यकीन मानिए, इसका असर हर जगह है।
बच्चों को जो टीके लगते हैं, महिलाओं के समान अधिकारों की जो बात होती है, हमारे जंगलों को बचाने की जो कोशिशें होती हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इकोसॉक की मेहनत है। ये उन ग्लोबल पॉलिसीज को दिशा देती है जो सीधे सीधे हम अरबों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना बटा हुआ लगता है, इकोसॉक एक उम्मीद की तरह है। ये हमें याद दिलाता है कि साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या एक काउंसिल दुनिया बदल सकती है, असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब मिलकर इसे बदलने के लिए तैयार हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।